अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने जो शेयर पूछे थे उनका टेक्निकल एनालिसिस जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो बारी बारी से हम डिफरेंट शेयर्स को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि जो इन शेयर्स के मुतल्लिक आपने पूछा था आने वाले दिनों में ये किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं और कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो कि आपको अपने जहन में रखने चाहिए और उनके मुताबिक जो है अपनी ट्रेड जो है इनके अंदर प्लान करनी चाहिए। तो यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो अगर हम फर्स्ट शेयर की बात करें तो वो था हमारे पास GHNI। तो GHNI को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें और 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हम इसको देख लेते हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जो है इसने अभी रिसेंट ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट का लेवल था इसके पास 620 रुपए का। तो जो है उसके बाद प्राइसेस जहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया तो ऊपर प्राइसेस गई हैं और अभी अगर हम देखें तो ये ब्रेकआउट लेवल को दोबारा से रीटेस्ट कर रही हैं। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग आप इसमें करें तकरीबन जो है ये 590 से लेकर 617 रुपए जो कि इसकी करंट प्राइसेस है। इस रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग की तरफ जा सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए मैं बता रहा हूँ, बट इसमें जो है रिस्क भी थोड़ा सा जो वो ज्यादा होगा। उसके बाद जो इसकी अपसाइड के ऊपर जो टारगेट्स हैं जहां तक ये आप इस ब्रेकआउट के बाद ये जा सकता है। तो फर्स्ट टारगेट जो है वो तकरीबन जो है हमारे पास 650 रुपए के लगभग है। सेकंड टारगेट 700 रुपए का और जो फाइनल टारगेट है वो तकरीबन 735 रुपए के लगभग है। तो यहाँ तक इसकी प्राइसेस जो है वो जा सकती है शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म की। बाकी अगर हम बात करें इसके अंदर सेफ जोन की, तो जितनी देर तक ये 540 रुपए के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो कोई ऐसा जिसमें आपको जो है वो डरने की जो है फिलहाल जरूरत नहीं है। GHNI के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, साजियू। तो साजियू को हम जब वो चार्ट के ऊपर देख लेते हैं तो साजियू जो है अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो कोई ना ऐसा चीज की प्राइसेज ना ही ऊपर जा रही है और ना ही नीचे जा रही है। तो अगर तो आपने इसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करनी है तो आप वेट करें कि ये जो इसके पास ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है जो कि लेवल हमारे पास तकरीबन 1150 रुपए के लगभग बनता है। एक तो इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे, तो अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर 1200 तक इसकी प्राइसेस जो है वो जा सकती हैं। और अगर आपने इसके अंदर मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है तो फिर आप वेट करें कि एक दफा जो है ये 1200 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे दे। तो अगर ये 1200 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर इजीली प्राइसेस जो है इसके ऊपर जो है वो जा सकती हैं। तो बाकी अगर हम डाउन साइड के ऊपर देखें तो डाउन साइड के ऊपर जो इसका लेवल है जब तक इसको ये सस्टेन कर रहा है तो वो 925 रुपए के लगभग का लेवल है। जितनी देर तक इससे ऊपर प्राइसेस हैं तो वो लोग जो मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ट्रेडर्स या इन्वेस्टर, तो उनको ऐसा इसके अंदर जो है डरने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर हम इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट इसके पास 1100 की है। सेकंड सपोर्ट जो है इसके पास 1075 रुपए की है। तो नेक्स्ट शेयर है साजगार के बाद हमारे पास वो है हमारे पास FABL। तो GHNI की भी आपको जो इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं बता देता हूँ। तो इमीडिएट जो सपोर्ट है GHNI की वो है हमारे पास 565 रुपए की और जो सेकंड सपोर्ट है वो हमारे पास 540 रुपए की है। तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास FABL, फैसल बैंक लिमिटेड। तो फैसल बैंक को हम जब वो चार्ट के ऊपर देख लेते हैं तो फैसल बैंक के अंदर अभी तक कोई ऐसा जो है फॉर्मेशन जो है वो नहीं बनी, बट ये है कि अभी ये रिसेंट टाइम में जो है साइडवेज ट्रेंड के अंदर जो है कंसोलिडेट कर रहा है। तो साइडवेज ट्रेंड के अंदर अगर हम बात करें तो इसकी अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट है इसके पास 44 रुपए की और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 53 रुपए की है। अगर तो आपको आने वाले दिनों में प्राइस जो है वो 44 रुपए के लगभग मिले तो वहां पे आप इसमें बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। और उसके बाद जो ऊपर रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 53.5 रुपए के लगभग है, तो वहां पे आप इसके अंदर जो वो सेलिंग कर सकते हैं। और अगर प्राइसेस नीचे नहीं आती और ऊपर जो है 54 रुपए के ऊपर जो है ये क्लोजिंग दे देता है तो फिर अप साइड के लेवल्स के ऊपर भी आप जो है इसके अंदर जो वो बाइंग की तरफ जा सकते हैं। फिर नीचे जो है इसकी प्राइसेस जो है वो ऐसा नहीं आएंगी। बाकी इमीडिएट अगर हम सपोर्ट की बात करें तो वो हमारे पास 48 रुपीज की है और जो नेक्स्ट सपोर्ट है हमारे पास वो है हमारे पास 46 रुपीज की। तो ये जो है इसके पास दो इमीडिएट सपोर्ट है। बाकी जितनी देर तक ये 44 से ऊपर सस्टेन कर रहा है तो मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई ऐसा जिसके अंदर जो वो डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास ट्रिपल जीएल। तो ट्रिपल जीएल को हम जब चार्ट के ऊपर देख लेते हैं तो ट्रिपल जीएल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो अपने अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है, बट अप ट्रेंड के अंदर जो है ये भी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। तो यानी कि इसकी प्राइस जो है कोई ना ऐसा ऊपर जा रही है और ना ही कोई ऐसा नीचे जा रही है, एक जोन के अंदर ही जो है ये मूव कर रहा है। तो वो लोग जो इसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करना चाहते हैं तो वो कोशिश करें कि आपको प्राइस जब इसकी 9 रुपए के लगभग मिले तो वहां पे आप इसमें बाइंग की तरफ जाएं। और अगर हम इसकी इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो वो भी इसके पास 9 रुपए की है
और जो इसका सेफ ज़ोन है, जितनी देर तक ये 8 रुपए का लेवल जो है इसके पास है, ये समझिए कि एक सेफेस्ट ज़ोन है। जितनी देर तक ये इससे ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो कोई ऐसा जिसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर वो लोग जो मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहते हैं, अगर तो आने वाले दिनों में आपको प्राइसेज़ इसकी 8 रुपए पे मिले, तो वहाँ पे आप इसमें इन्वेस्टमेंट की भी तरफ जा सकते हैं। और अगर प्राइसेज़ नीचे नहीं आती और अपसाइड के ऊपर जो है वो 10 रुपए 70 पैसे का अगर ये ब्रेकआउट कर देती हैं, तो फिर आप ऊपर जो है ब्रेकआउट के ऊपर भी जो इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। फिर इसकी प्राइसेज़ जो है वो एज़ सच नीचे नहीं आएँगी। बाकी नीचे अगर हम मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स की बात करें, तो वो स्टॉप लॉस जो है इसके अंदर तकरीबन 8 रुपए का जो वो रख सकते हैं। ट्रिपल जीएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास एमएफएफएल मिशेल्स फ्रूट फार्म लिमिटेड। तो मिशेस फ्रूट फार्म को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, तो अभी तक ये अपने अप ट्रेंड के अंदर है। अप ट्रेंड के अंदर जहाँ पे अगर हम देखें, तो इसने ब्रेकआउट भी किया हुआ है। बट ये है कि यहाँ पे इसने एक गैप छोड़ा हुआ था, जहाँ से प्राइसेज़ जो है वो स्ट्रेट वे ऊपर की तरफ गई थी। तो उसके बाद ये ब्रेकआउट के बाद दोबारा से प्राइसेज़ नीचे आ रही हैं। तो ये अभी ये जो इसने यहाँ पे गैप क्रिएट किया हुआ है, इसी को जब प्राइसेज़ जो है ना, ये अभी जो प्राइस नीचे आ रही है, तो ये इसी गैप को जो है वो फ़िल कर रही हैं। तो अगर हम इसके अंदर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें, तो सपोर्ट है इसके पास ₹225 की फर्स्ट सपोर्ट है। और अगर हम इसकी फाइनल सपोर्ट की बात करें, तो वो ₹200 की लगभग है। तो वो लोग जो शॉर्ट टर्म में काम करते हैं, तो वो ₹225 के लगभग अगर आपको इसकी प्राइसेज़ मिलें, तो वहाँ पे आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। वो लोग जो मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं, तो वो अगर आपको प्राइसेज़ ₹200 के लगभग मिले, तो वहाँ पे आप इसमें बाइंग की तरफ जाएँ। तो वहाँ पे आपका रिस्क जो है वो कम हो जाएगा और एक्सपेक्टेड गेन जो है वो आपका बढ़ जाएगा। तो बाकी अभी भी जो अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें, तो अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही ये 225 को जो है वो टच करेगा, तो इसमें फुल पोटेंशियल मौजूद है कि यहाँ से जो है एक शार्प जो है वो अपसाइड के ऊपर जो है ये बाउंस बैक करें। तो दोस्तों, ये जो आप लोगों के साथ मैं लेवल्स वगैरह शेयर कर रहा हूँ कि इन लेवल्स के ऊपर आप जो वो बाइंग या सेलिंग करें, तो अगर तो आप लोग खुद जो है इनका ख़्याल रख सकते हैं, तो वेल एंड गुड है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको एक रेडीमेड प्लेटफ़ॉर्म मिले, जहाँ पे जैसे-जैसे ये लेवल्स आते जाएँ और इनके ऊपर कन्फर्मेशन मिलती जाए, तो वहाँ पे आपको जो है वो बाय सेल का सिग्नल मिलता रहे, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है व्हाट्सएप का वो जॉइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे जैसे ही कोई कन्फर्मेशंस इन शेयर्स के अंदर या जो लेवल्स मैं बता रहा हूँ, इन शेयर्स के अंदर, इवन इनके अलावा भी मार्केट के अंदर जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो डेवलप होती है, तो उस ग्रुप के अंदर जो मैं शेयर कर देता हूँ। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो जॉइन कर सकते हैं। तो प्रीमियम ग्रुप की जो नॉर्मल डेज़ के अंदर फीस थी, वो 1 महीने की फीस ₹3000 थी, 6 महीने की फीस 6000 और 1 साल की जो फीस थी वो ₹9000 थी। बट अभी के लिए इसके अंदर लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर चल रही है, जिसके अंदर आप जस्ट ₹6000 पे करके एक तो आप पूरे साल के लिए प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं, और उसी ₹6000 के अंदर आपको जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसकी अपनी प्राइस जो है वो ₹5000 थी, ये भी आपको इसी ₹6000 के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो वो लोग जो रेगुलर मार्केट के अंदर काम करते हैं या फिर अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं, तो वो इस लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ऑफर का फ़ायदा ज़रूर उठाएँ, क्योंकि आपने जस्ट वन टाइम ₹6000 पे करना है। तो उसके बदले में फर्स्ट तो ये है कि आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के ज़रिए सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट के अंदर किस तरह काम करना है, और फिर 1 साल के दौरानिए के अंदर आप लोगों के साथ प्रीमियम ग्रुप के अंदर इस तरह के सिग्नल शेयर किए जाएँगे, जिनके ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे, तो इंशाल्लाह आप अपना लॉस भी रिकवर कर सकेंगे और अल्टीमेटली अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी जो है, वो भी आप इंशाल्लाह स्टार्ट कर सकेंगे। तो जिसने भी ये ऑफ़र अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो है डिटेल्स ले सकते हैं। तो एमएफएफएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास डीएएजी डेटा एग्रो लिमिटेड। तो इसको अगर हम चार्ट के ऊपर देखें और इसके ट्रेंड की बात करें, तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है। बट ये है कि अभी फ़िलहाल जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि ना ही प्राइसेस कोई ऐसा चीज़ की ऊपर जा रही है और ना ही कोई ऐसा जो है वो नीचे आ रही हैं। तो अगर तो हम इसकी फर्स्ट सपोर्ट की बात करें, तो वो है तकरीबन 118 से ₹120 के लगभग है। तो वो लोग जो शॉर्ट टर्म में काम करते हैं, तो उनको अगर प्राइसेस इसके ₹120 के लगभग मिल जाएँ आने वाले दिनों में, तो वो इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। बाकी वो लोग जो मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं, तो उसका लेवल जो है वो हमारे पास तकरीबन ₹106 का लेवल है। अगर तो आने वाले दिनों में इसकी प्राइसेस जो है वो ₹106 के लगभग आ जाएँ, तो वहाँ पे आप जो है इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जा सकते हैं। और एक दूसरा सिनेरियो इसके अंदर कि अगर प्राइसेस नीचे 106 तक नहीं आती और आप इसमें मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहते हैं, तो अगर ये प्राइसेस अपसाइड के ऊपर ₹157 का ब्रेकआउट कर देती हैं और इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है प्राइस, तो फिर आप जो है इसका नीचे के लेवल्स का वेट नहीं करेंगे, फिर आप अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर भी इसके अंदर जो है वो बाइंग की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद प्राइसेस जो है वो नीचे नहीं आएँगी। बाकी जितनी देर तक ये अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट जितनी देर तक ये अपसाइड पे ब्रेकआउट नहीं करता,
तब तक लेवल प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि कहाँ तक प्राइसेस जो हैं वो ब्रेकआउट के बाद जा सकती हैं। बट ये है कि अगर इंशाल्लाह ये ब्रेकआउट करता है और टाइमलाइन में आ जाता है तो इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर आप लोगों के साथ वीडियो बना के लेवल शेयर कर दिए जाएंगे कि कहाँ तक ये ऊपर जा सकता है। बाकी इंशाल्लाह प्रीमियम ग्रुप के अंदर तो वो टाइमली अपडेट्स जो है वो मिलती रहेंगी कि जब भी बाइंग करनी है या फिर सेलिंग करनी है और बाइंग करके कहाँ पे जाके आपने सेलिंग करनी है तो वहां पे समझे कि रेडीमेड सिग्नल जो है वो मिलते रहेंगे। तो DAAG के बाद जो नेक्स्ट शेयर है वो है हमारे पास ICIBL। आईसीआईबीएल को हम जब चार्ट के ऊपर देख लेते हैं तो कंपनी का नाम है पूरा इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड। तो चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो ये एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो एक चैनल फॉर्मेशन के अंदर मूव कर रहा है जिसके अंदर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 1 रुपये 90 पैसे की है। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट है हमारे पास 1 रुपये और 15 पैसे के लगभग। अगर तो आने वाले दिनों में आपको 1 रुपये 15 पैसे के लगभग जो मिल जाए तो वहां पे आप इसमें बाइंग की तरफ जा सकते हैं। और यही लेवल जो है ना आपने स्टॉप लॉस का भी इसके अंदर रखना है फिर। और उसके बाद अगर प्राइसेस नीचे नहीं आती जहाँ से स्ट्रेट वे ऊपर जाना शुरू हो जाती है तो ऊपर अगर ये 1 रुपये 90 पैसे का ब्रेकआउट कर देता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर भी आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जा सकते हैं। फिर आप डाउन साइड के लेवल जो है वो इसके अंदर वेट नहीं करेंगे, ना ही प्राइसेस फिर इसकी जो है वो नीचे नीचे की तरफ जो है वो आएंगी। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास शेजान। सिंबल है इसका SHEZ, शेजान इंटरनेशनल लिमिटेड। तो शेज़ान को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये एक मेगाफोन फॉर्मेशन है जिसके अंदर जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो इस फॉर्मेशन की अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट है हमारे पास तकरीबन 80 रुपये के लगभग। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है हमारे पास शेज़ान की तकरीबन 150 रुपये के लगभग। तो अगर तो आप इसमें मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहते हैं तो फिर जो है वो आप वेट करें, या तो आपको प्राइसेस इसके सपोर्ट पे मिल जाए जो कि हमारे पास 80 रुपये के लगभग का लेवल है। और अगर प्राइसेस नीचे नहीं आती और अपसाइड के ऊपर अगर हम देखें तो अपसाइड के ऊपर इसका जो है लेवल 152 रुपये का भी करंट लेवल्स के हिसाब से बन रहा है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ये लेवल जो है वो थोड़ा सा ऊपर जाता जाएगा। तो अगर ये आने वाले दिनों में 152 रुपये से ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर भी आप जो ऊपर क्लोजिंग के ऊपर भी जो है इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। फिर उसके बाद आपको जो नीचे एक सपोर्ट लेवल बताया वहां तक जो है वो इसकी प्राइसेस नहीं मिलेंगी, ना ही वहां तक इसकी प्राइसेस जो है वो जाएंगी अगर ये अपसाइड पे ब्रेकआउट कर देता है। बाकी अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट है इसके पास 121 रुपये की। और जो इसके पास फाइनल सपोर्ट है वो हमारे पास 110 रुपये की है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर समझे कि ये यहाँ दोबारा नीचे की तरफ जो है वो जा सकता है जो कि तकरीबन 80 रुपये का लेवल है। तो शेजान के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास PIA होल्डिंग। तो पीआईए होल्डिंग को हम जब वो चार्ट के ऊपर देख लेते हैं तो अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो ये एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर जब कंसोलिडेट कर रहा है इस ट्राइंगल फॉर्मेशन के अंदर, जिसके अंदर ये अपर ट्रेंड लाइन हमारे पास रेजिस्टेंस लाइन है और लो ट्रेंड लाइन जो है हमारे पास सपोर्ट लाइन है। तो अगर हम इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस ये भी बिल्कुल जो है ना इसको आप वॉच लिस्ट में रखें, ये भी बिल्कुल जो है वो नैरो हो चुके हैं अपने कंसोलिडेशन जोन के अंदर। तो अभी इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है, अगर इसने ऊपर जाना तो ये अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर ही जो ब्रेकआउट जो है ये कर सकता है। तो अगर हम इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है इसके पास 20 रुपये का, आप राउंड फिगर रखें। तो अगर तो ये आने वाले दिनों में 20 रुपये का लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर डेफिनेटली आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जाएं, आपको अच्छे खासे जो गेन मिल सकते हैं। प्राइसेस इवन इसकी जो प्रीवियस हाई है जो कि 30 रुपये के लगभग है वहां तक जो वो जा सकती हैं। तो समझे कि 50% का आपको गेन इसमें मिल सकता है। बट अगर ये अपसाइड पे ये रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता तो फिर इसकी प्राइसेस दोबारा से नीचे अपने सपोर्ट को टेस्ट करने आएंगी जो कि तकरीबन हमारे पास 13 रुपये और 90 पैसे के लगभग का लेवल है, जहां तक प्राइसेस की जो दोबारा से नीचे की तरफ आ सकती हैं। तो अगर ये नीचे वाली सपोर्ट को ये सस्टेन करता है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, अगर आपको कोई कंफर्मेशन मिलती है तो फिर आप यहाँ पे भी दोबारा बाइंग कर सकते हैं। फिर दोबारा से प्राइसेस जो अपसाइड के ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस की तरफ जो है वो जा सकती हैं। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो वो हमारे पास 17 रुपये और 60 पैसे की है। और अगर हम सेकंड सपोर्ट की बात करें तो वो हमारे पास 14 रुपये और 80 पैसे के लगभग है। तो बाकी होपफुली लेवल्स वगैरह इन शेयर्स के आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आप लोग के जो शेयर्स हैं उनकी भी डिस्कशन की जाए वीडियो के अंदर इसी तरह, तो उनका नेम या सिंबल जो है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो वो मेंशन कर दें तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर उनकी भी जो डिस्कशन की जाएगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते जाएं तो जैसा कि अभी मैंने शेयर्स डिस्कस किए हैं बट उनके अंदर अभी रिसेंट लेवल्स पे ब्रेकआउट नहीं हुए। मोस्ट ऑफ द शेयर्स ऐसे हैं जिनके अंदर ब्रेकआउट नहीं हुए तो उनके अंदर लेवल भी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि आप साइड पे कहाँ तक जा सकते हैं। तो ये है कि अगर आप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो जब वो लेवल ब्रेकआउट करेंगे तो फिर जहां तक आप साइड पे वो जाएंगे सिग्नल लेवल जाएंगे उन शेयर्स के तो फिर वो इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर आपको लेवल बता दिए जाएंगे कि किन लेवल्स के ऊपर आप बाय कर लें क्योंकि इसने ब्रेकआउट कर दिया या कंफर्मेशन इसमें मिल चुकी है।
तो आफ्टर बाइंग जो फिर आपने कितनी देर तक इसको होल्ड रखना है और किन लेवल्स के ऊपर जाके आपने दोबारा इसको सेल करना है। तो ये समझिए कि एक रेडीमेड आपको रिसर्च मिलती रहेगी, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है जॉइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि मार्केट के अंदर किस तरह काम करते हैं, रिसर्च किस तरह की जाती है, तो उसके लिए आप मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स जो है उसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो इनमें से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।